जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप भी बीपीएससी में जाना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तब यह आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है, कितने कितने नंबर का होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आजकल ब्लैक हो रखा है, ठीक है, उसको दबा देना है और 1 घंटे का निशान मिलेगा, उसको भी दबा देना है। और हमारी मेहनत पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल करके ज़रूर जाना है और एक कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलिए, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें जो बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है बीपीएससी है। और इसको पास करने के 3 चरण है, यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम के 3 चरण हैं। पहला होता है यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद जाते हैं मेंस एग्ज़ाम, आपको देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम रिटेन होता है, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो एक एक चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है, आगे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का और इसमें 150 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यह वैकल्पिक होता है, यानी कि ऑप्शन वाला होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर होते हैं और 900 नंबर का आता है पेपर। जो मेंस एग्ज़ाम का पेपर है यही आपकी मेरिट बनाने के लिए काम आता है। फिर फाइनली होता है इंटरव्यू 120 नंबर का। तो फाइनली मेरिट 900 प्लस 120 यानी कि 1020 पे आपकी फाइनली मेरिट लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जब फॉर्म आता है, जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, यह 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के ही रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और इसमें निगेटिव मार्किंग अब तक का जो पैटर्न रहा है बीपीएससी का, तो अब तक के हिसाब से इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आगे आने वाले समय में क्या होगा हम वीडियो बना करके आपको बताते रहेंगे। तो 2 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का होगा। परीक्षा कैसा होगा? तो परीक्षा होगा ऑफलाइन, यानी कि जो गोला भरने वाला क्वेश्चन रहता है, इस प्रकार से आपका पेपर होगा ओएमआर सीट पर। क्या इसको अन्य राज्य वाले भी भर सकते हैं? जी हाँ, आप यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं, आप भी बीपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमारा हो गया क्वालिफाई, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। यह जो 150 नंबर का होता है यह केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसका नंबर मेंस वगैरह में नहीं जुड़ता है। और यह मतलब अन्य राज्यों में जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, इसमें देखा जाता है प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है। एक होता है जीएस वाला, एक होता है रीजनिंग वाला, यानी समान बुद्धिमत्ता वाला। तो बिहार वाले में केवल एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स का, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का पेपर होता है। फिर होता है जीएस 1 का, जीएस 2 का, और होता है चौथे नंबर का ऑप्शनल। ऑप्शनल में आप बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शनल कोई आपको एक विषय अपना चूज़ करना होगा। जैसे आपका मान लीजिए फेवरेट विषय भूगोल है तो भूगोल ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक ऑप्शनल लेना होगा। यहाँ पर जो हिंदी होता है, यह देखिए, यह जो मेंस एग्ज़ाम में सभी रिटेन होगा, यानी कि आपको कॉपी पेन पर लिखना पड़ेगा। मेंस रिटेन प्रकार का पेपर होता है और हिंदी पेपर का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है। यह केवल क्वालिफाइंग होता है 30 नंबर, ठीक है। आपको 30 नंबर लाना होगा, 30% या 33% इतना लाना होगा। जनरली इसमें सभी पास हो जाते हैं। तो हिंदी का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। यह केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 300 नंबर का होता है, रिटेन होता है। इसका सिलेबस क्या है हम आगे बात करेंगे। फिर जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है। फिर ऑप्शनल आपने जो चूज किया है उसका भी 300 नंबर का पेपर होगा।
तो टोटल कितने हो गए, 3 त्रिके 900, 900 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हमने मेंस भी क्लियर कर लिया, अब बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे जनरली जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे, और भी समसामयिक मुद्दे, करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, और भी सामाजिक मुद्दे से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह 120 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरिट कितने नंबर की बनती है, जो हमने 900 नंबर का मेंस एग्ज़ाम दिया, फिर 120 नंबर का जो इंटरव्यू दिया, कुल मिलाकर के 1020, ठीक है, 1020 पर आपकी फाइनली मेरिट लगती है। यदि आप मेरिट में आ गए तब आपको विभिन्न पोस्ट जैसे डिप्टी एसपी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो बिहार में बड़े बड़े पद हैं वह सब आपको यहाँ पर नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाता है। टोटल 1020 नंबर पर मेरिट बन जाती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। जो यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर यह ऑफिशियल डाटा है, तो ऑफिशियल सिलेबस है। तो देखिए सामान्य अध्ययन, इस प्रश्न पत्र में ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान से राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट में क्या क्या घटनाएं कहाँ घटित हो रही हैं उनसे पूछा जाएगा। भारत का इतिहास तथा बिहार की इतिहास यानी कि बिहार स्पेशल यहाँ पर पूछा जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या पूछा जाता है, सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत का राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात का बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, प्रमुख परिवर्तन क्या हुए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का इसमें योगदान, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, समस्त चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी। और यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न कौन कौन से आते हैं, यह सब प्रीलिम्स का ही सिलेबस है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विज्ञान की सामान्य यानी कि विज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा। और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से यानी किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि आपको इतना सामान्य जानकारी होना चाहिए। फिर इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक तथा आर्थिक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपसे सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। और यहाँ भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों प्रमुख विशेषताएं भी यहाँ पर सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, बिहार के जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट से अक्सर बिहार से ही यहाँ पर संबंधित रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का पेपर है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, यहाँ पर जो इतिहास पूछा जाएगा, इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो बिहार में अपनी भूमिका निभाए हों, ठीक है। तो यह सब होता है प्रीलिम्स का सिलेबस। अब बढ़ते हैं मेंस की सिलेबस के लिए। तो मेंस जो हमने बताया, हिंदी क्या होता है, हिंदी बस जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई भी अंक नहीं जुड़ता है। तो हिंदी का देख सकते हैं कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का निबंध आता है, 30 नंबर का व्याकरण और 25 का वाक्य विन्यास और 15 नंबर का संक्षेपण, यानी कि 30 दूना 60, 60 20 80 5 85 85 5, यानी कि 100 नंबर का यहाँ पर हिंदी का आपका पेपर आता है, ठीक है। तो हिंदी कितने का रहता है, 100। यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा नहीं है, हिंदी 100 का रहता है, 30-33 यहाँ पर क्वालिफाइंग इसका रहता है। फिर उसके बाद जो जीएस पेपर 1 आता है, इसमें प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 होंगे। तो जीएस पेपर 1 में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, तो देख लीजिए, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर आपको विस्तार से लिखना रहेगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र क्या है उसके बारे में, यानी कि यहाँ पर करंट का जो भी मुद्दा चल रहा है, सांख्यिकी विश्लेषण तथा आरेखन का चित्रण प्रश्न पत्र 1 यानी कि जीएस पेपर 1 में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2 में क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, यहाँ यानी कि यहाँ पर विज्ञान
देखने को मिलेगा, भूगोल भी और अर्थव्यवस्था भी। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि जो कि कन्हैया GS वर्ल्ड के नाम से है, यहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी। आप डिटेल से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पढ़कर बनाएंगे तो वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर आप पूछ करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो GS पेपर 2 में यही सब पूछता है। अब बच गया आपका यहाँ पर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए कितने होते हैं, तो टोटल 37 होते हैं। इनमें से आपकी जो भी पसंदीदा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वह ले सकते हैं। तो क्या जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है वही ले सकते हैं? नहीं, आपकी जो इच्छा चाहे ले सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन चाहे भले हिस्ट्री से किया हो, लेकिन ऑप्शनल इसमें विज्ञान चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं, गणित चाहेंगे तो वह भी ले सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो उससे नहीं मतलब है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 300 अंकों का होगा, इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। शायद हमने यहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर कितना समय घंटे मिलता है, प्रत्येक में 3-3 घंटे का समय मिलता है। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके ऑप्शनल। यहाँ पर कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्यिक, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंधक, यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भौतिक, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पहाड़ी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा साहित्य, बंगाल भाषा साहित्य, फारसी भाषा साहित्य, पाली भाषा साहित्य, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पशुपालन आपको मिल जाएगा, पशुपालन तथा चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा साहित्य, अरबी भाषा साहित्य, मैथिली भाषा साहित्य, ठीक है। इतने में से कोई भी आप ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपके जितने भी डाउट थे उसको बता दिया। अब यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर एक काम करके जाइएगा, जो यह लाइक वाला बटन दिख रहा है इसको आपको दबा देना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके चाहे तो अपने दोस्तों तक शेयर करके इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप नीचे पूछ दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।